क्लास 12th स्टूडेंट्स, तो आप सभी के एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ सेशन 2024 और 25 के स्टूडेंट्स के लिए। और क्लास 12th हिंदी कोर्स, जैसे आप सभी को पता है कि मैं अपने इस चैनल पे जहाँ पर आपको सीबीएसई का हिंदी का जितना भी सिलेबस है उसे कवर अप कराती हूँ। तो क्लास 12th का हिंदी कोर का सिलेबस लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सभी कुछ करा चुकी हूँ। अब बात आ जाती है हमारे प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सीबीएसई ने इस बार पेपर किस तरीके से हमारे सामने रखा है, किस तरीके की मार्किंग स्कीम है, क्या चीजें पिछली बार से और इस बार चेंज की हैं। ये सारी चीजें हमारे लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हमने पढ़ाई तो पूरी कर ली, लेकिन कितने मार्क्स के क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस सेक्शन से कितना आएगा, हमें कैसे प्रिपेयर करने हैं, अगर हमें ये सारी चीजें पता नहीं चलेंगी तो शायद हमारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं हो पाए। ठीक है ना। अब चूंकि हम एग्जाम की प्रिपरेशन अपनी शुरू कर रहे हैं, तो ये हम शुरू करते हैं अपनी मार्किंग स्कीम और चेंज पैटर्न के से, यानी कि पिछले साल से इस साल सीबीएसई ने एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेस किए हैं, इनकी मार्किंग स्कीम क्या है, यानी कि किस पोर्शन के लिए वो हमें कितने मार्क्स के क्वेश्चंस दे रहे हैं, उनमें हमें कितने वर्ड्स का लिखना है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए जानना जरूरी है। तो आज जो हम ये वीडियो लेकर आए हैं वो है क्लास 12th हिंदी कोर के स्टूडेंट्स की मार्किंग स्कीम एंड चेंज पैटर्न सेशन 2024 और 25 के लिए। आप सभी के एग्जाम्स, जो हिंदी का जो एग्जाम है वो 15 मार्च को है। ठीक है, वैसे तो एग्जाम शुरू हो रहे हैं आपके 15 फरवरी से, लेकिन हिंदी का आपका कोर और इलेक्टिव दोनों का ही पेपर आपका 15 मार्च का है। तो 15 मार्च के अकॉर्डिंग अगर अब हम देखें तो हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ। पढ़ा मैं आपको सभी को चुकी हूं और आप सभी ने पढ़ा होगा। अब शुरू करते हैं प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले हम मार्क्स जानेंगे, फिर सीबीएसई ने जो मॉडल सैंपल पेपर इशू किया है अब हम वो आपको लेकर आएंगे, ताकि आप समझ सकें कि इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में क्या क्या चीजें और किस तरीके से आ रही। ठीक है, तो चलिए आज हम देख देते हैं कि सीबीएसई जो हमारे सामने पेपर रखने वाला है हमारे पूरे सिलेबस को लेकर, वो किस किस तरीके से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके सामने जो आ रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन, यानी कि किस तरीके से उन्होंने इनमें सेक्शन डिवाइड किए हैं और क्या क्या है उसके। ये हमारा देखिए, इसमें जो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है वो है आपका कोड 302। ये याद रखिएगा, जो आपका कोर यानी कि आधार, हिंदी में आधार कहते हैं, इंग्लिश में कोर हमारा रहता है, इसका जो पेपर कोड रहेगा वो 302 रहेगा। ध्यान रखिएगा कि 15 मार्च को जो आपका पेपर है उस दिन कोर का भी है और इलेक्टिव का भी है, तो आपको इस कोड के अकॉर्डिंग अपना पेपर समझना है। जो कोर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो पेपर कोड है वो 302 है। अभी सेशन 2000 आपका 24 और 25 है, 15 मार्च को आपका पेपर है। अब इसमें क्या दिया गया, सबसे पहले देखिए प्रश्न पत्र में 3 खंड है, का, खा और ग। ठीक है, सिर्फ 3 खंड आपको दिए गए, का, खा और ग। खंड का में अपठित बोध पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर देना। तो खंड का हमारा किसमें है, जहां पर आपका अपठित बोध यानी कि अपठित गद्यांश और पद्यांश रहेगा। फिर उसके बाद आते हैं खा। खा में आपकी जो तीसरी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिया है। अब खंड का में किसी भी तरह का आपके पास ऑप्शन नहीं है। खंड खा में जो आपकी तीसरी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम है उस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें आपके पास इंटरनल विकल्प रहेंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं खंड गा। खंड गा में हमारी 2 पुस्तक आएंगी, आरोह भाग 2 और वितान भाग 2। इन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। तो ये 3 खंड का आपको एक समरी जिसको हम बोलते हैं वो बताया गया है कि हर खंड में क्या रहेगा। खंड का हमारा अपठित गद्यांश पद्यांश का रहेगा। खंड खा जो है हमारा वो तीसरी बुक अभिव्यक्ति माध्यम पे आधारित प्रश्न रहेंगे। खंड गा में हमारे पास हमारी पुस्तक आरोह और वितान से प्रश्न रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखिए
पूरा पेपर हमारा 80 मार्क्स का है और निर्धारित समय 3 घंटे का रहेगा। वैसे तो 3 घंटे दिया जाता है, लेकिन आपको 15 मिनट रीडिंग का भी मिलेगा, तो वो 15 मिनट आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने हैं। जब आप पूरा पेपर, एक तो आपको पूरा पेपर पढ़ने में 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, फटाफट उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश है उसके क्वेश्चन आंसर्स निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुविकल्पीय भी हैं और वर्णनात्मक भी हैं, दोनों तरह के प्रश्न दिए जाएंगे। तो वो एक सबसे अच्छा समय है जहां पर आप इनको निकाल सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका भार विभाजन, यानी कि इसको किस तरीके से इनके मार्क्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, पूरा पेपर हमारा 80 मार्क्स का है। अब जो हमारा अपठित गद्यांश है वो कितने मार्क्स का दिया गया है? 18 मार्क्स का दिया है, 18 मार्क्स का दिया गया। इसके अंदर 2 प्रश्न रहेंगे, एक अपठित गद्यांश और एक अपठित पद्यांश। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो अपठित गद्यांश आ रहा है वो लगभग 250 शब्दों का पूछा जाएगा, काफी लंबा पैरा रहेगा। ठीक है, अब चूंकि क्लास 12th में तो जाहिर सी बात है जो गद्यांश रखा जाएगा आपके सामने वो काफी बड़ा होगा। पर आधारित बोध चिंतन विश्लेषण पर बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब इसमें आपके पास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, सब्जेक्टिव भी आ रहे हैं। सब्जेक्टिव में आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। अब इनमें कैसे हैं, देखिए बहुविकल्पीयों के, क्योंकि ये आपका जो ये पहला प्रश्न है ये 10 मार्क्स का आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। जो गद्यांश है वो कितने मार्क्स का आ रहा है? 10 मार्क्स का आ रहा है। 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें देखिए 1 मार्क्स के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि ये जो बहुविकल्पीय आ रहे हैं ये सिर्फ 3 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर के रहेंगे। फिर अति लघुत्तरात्मक यानी कि वेरी शॉर्ट जो है वो आपसे सिर्फ 1 पूछा जाएगा। वेरी शॉर्ट कितने पूछे जाएंगे? सिर्फ 1 पूछा जाएगा। फिर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो कि रहेंगे आपके 2-2 मार्क्स के, और ये कितने पूछे जाएंगे? 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे वो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके हो जाएंगे 6 अंक के। तो समझ में आया? जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 3 नंबर के आएंगे, और सब्जेक्टिव में जो वेरी शॉर्ट आएगा 1 नंबर का आएगा, और 6 नंबर का जो आएगा वो आपके पास में 3 प्रश्न आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इस तरीके से ये 10 प्रश्न हो जाएंगे। फिर आते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में आपके पास एक अपठित पद्यांश रखा जाएगा। इसमें जैसे पहले होता था ना कि 2 गद्यांश दिए गए उनमें से कोई एक कर लीजिए, 2 पद्यांश दिए गए एक कर लीजिए, इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। एक ही पद्यांश दिया जाएगा, एक ही गद्यांश दिया जाएगा, आपको दोनों ही करने। अब यहाँ पर जो अपठित पद्यांश यानी कि जो भी कविता दी जाएगी, कुछ भी दी जाएगी, जिनकी कुछ लाइनें होंगी वो करीबन 100 वर्ड्स में आपको दिया जाएगा। इस पर भी आधारित बोध, सराहना, सौंदर्य चिंतन, विश्लेषण आदि पर बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आपके पास पद्यांश में आएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे 3 नंबर के। अब ये देखिए ये आपका कितना 8 नंबर का आ रहा है। गद्यांश जहां 10 नंबर का था, पद्यांश 8 नंबर का है। तो इस 8 नंबर में 3 नंबर के तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए। फिर उसके बाद आते हैं जो आपके वेरी शॉर्ट आएंगे वो सिर्फ 1 नंबर के आएंगे। वेरी शॉर्ट कितने आएंगे? 1 नंबर का आएगा। फिर आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, यानी कि 4 नंबर के। तो 4, 3, 7 और 1, 8। ठीक है, तो वेरी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए 3 नंबर के, वेरी शॉर्ट हुआ 1 नंबर का, और आपके पास में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 4 नंबर के। तो इस तरीके से ये हो जाएंगे 8 नंबर के आपके सामने खंड का ये अपठित बोध, जो कि है आपका 18 नंबर का, जिसमें 10 नंबर का आपका अपठित गद्यांश है और 8 नंबर का अपठित पद्यांश। ठीक है, ये अपठित है जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं। अब बढ़ते हैं आगे। खंड खा। खंड खा में आपकी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न आएंगे। तो अब इस पुस्तक में आपके पास जो चैप्टर हैं जो आपके सिलेबस में है और मैंने करा भी दिए हैं ऑलरेडी, वो है चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 11, 12 और 13। कितने हैं? 3 और 3, 6 चैप्टर आपके पास में है। इन 6 चैप्टर पर आधारित 22 नंबर के प्रश्न आएंगे आपके पास। कितने नंबर के आएंगे? 22 नंबर के। अब देखिए इसमें जो पैटर्न इन्होंने चेंज किया है, पिछले साल क्या होता था, गद्यांश पद्यांश पे सिर्फ आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं।
जो हमारा ये अभिव्यक्ति माध्यम की बुक रहती थी, इससे हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते थे और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते थे। लेकिन इस बार उन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हटा दिए, सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। अब इन 6 चैप्टर में से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 2 तरीके के प्रश्न हैं जो आपके 22 नंबर के आएंगे। तो सबसे पहला हमारे पास में प्रश्न संख्या 3 जो है अभिव्यक्ति माध्यम से जो आएगा, दिए गए 3 अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर आधारित लगभग 120 शब्दों का रचनात्मक लेख लिखना है। तो नए और अप्रत्याशित विषय जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर किसी एक विषय पर एक लेख लिखना है जो होगा हमारा 120 शब्दों का और जो दिया जाएगा जिसके लिए आपको 6 अंक। तो यहाँ पर करीबन 3 आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे, सिर्फ आपको एक करना होगा। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4, पाठ संख्या 3, 4, 5, ठीक है, और 11 और 13, ठीक है, 11, 13 पर आधारित 2 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 8 नंबर के होंगे। तो 2 नंबर का अगर आपके पास प्रश्न आ रहा है तो इसका मतलब हो गया शॉर्ट। कितना हुआ? शॉर्ट आंसर। और शॉर्ट आंसर हमारा कितना पूछा जाता है? 25 to 30 वर्ड्स का। कितना होता है? 25 to 30 वर्ड के ये क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पास में शॉर्ट आते हैं। कितने आते हैं? जो शॉर्ट्स आते हैं वो 25 to 30 वर्ड्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दो नंबर के 4 प्रश्न होंगे, 4 प्रश्न ठीक करने होंगे। ऑप्शंस होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं, मे भी शायद 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 4 प्रश्न करने होंगे। ऑप्शंस कितने दिए जाएंगे ये मुझे नहीं पता, लगभग 40 शब्दों में करने हैं। तो समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर हमने दे दिया लगभग 40 शब्दों में, यानी कि ये 25 से 30 नहीं होगा, ये आपका 30 से 40 शब्दों के बीच में आपको देना होगा। मैं आपको जब सैंपल पेपर कराऊंगी ना तो ये चीज एक्यूरेट नंबर आपको दिया रहेगा। सैंपल पेपर भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा इसका, जो इन्होंने सीबीएसई ने जो मॉडल सैंपल पेपर आपके लिए इशू किया है ना, वो भी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ जल्दी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं। तो अभी तो ये तो हम खाली एक फिगर आउट कर रहे हैं कितने सेक्शन से कितने मार्क्स का आएगा। जैसे अपठित बोध 18 नंबर का हो गया, हमारी तीसरी बुक से जो हमारा अभिव्यक्ति माध्यम से 22 नंबर के प्रश्न आएंगे। फिर ये तो हो गया 2 नंबर, क्या कहते हैं, आपके पास 2 मार्क्स के 4 प्रश्न आए जो कि आपको 40 शब्दों में लिखने हैं। फिर उसके बाद आइए 4 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जो 4 अंक के 2 प्रश्न आएंगे यानी कि 8 नंबर का प्रश्न हो गया, जिसका आंसर आपको 80 शब्दों में देना होगा, यानी कि ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन जो कि विकल्प सहित रहेंगे। ठीक है, अब 80 शब्दों का जो आपके पास में लिखा रहा है ये कितना है? लॉन्ग क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 16 अंक का था, यहाँ पर 8 अंक ये आएंगे, 8 अंक ये आएंगे, तो वहां पर 2-2 अंक के 4 प्रश्न होंगे और यहाँ 4 अंक के 2 प्रश्न होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही क्वेश्चंस हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम बुक से आ जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 22 नंबर के। अब हम चलते हैं खंड गा। खंड गा में हमारे पास में क्या आ रहा है, चलिए देखते हैं। यहां पर आ रहा है हमारे खंड गा में हमारी दोनों बुक आरोह और वितान दोनों पाठ्य पुस्तकों से प्रश्न आएंगे। अब किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं देखिए, प्रश्न संख्या 5 से हमारा खंड गा शुरू होगा। पठित काव्यांश पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है हमारा काव्यखंड। हमारी बुक में हमारे सबसे पहले काव्यखंड शुरू होता है ना, जहां पर आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो से शुरू हो रही है हमारी कविताएं। अब इन कविताओं में से किसी भी चैप्टर में से, जो भी हमारे काव्यखंड के जो चैप्टर्स दिए गए हैं, 9 चैप्टर्स हैं आई थिंक, उन सारे चैप्टर में से आपके पास किसी भी चैप्टर्स में एक अपठित काव्यांश रखा, एक पठित काव्यांश रखा जाएगा और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस पर हम पूरा आपको करा चुके हैं। हर एक चैप्टर पे हमने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराए हैं गद्यांश पद्यांश आधारित। ठीक है, तो ये 5 अंक हो जाएगा। तो यानी कि पहला जो काव्यांश आएगा वो हमारे पास में किसी हमारे काव्यखंड से रहेगा और इसमें से 5 प्रश्न हो जाएंगे, तो 5 नंबर का हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं काव्यखंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देने होंगे। अब देखिए, काव्यखंड में हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 और 7 जो है वो हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में है। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी जरा ध्यान दीजिएगा, अलग अलग मार्किंग के क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, सबसे पहले तो देखना है 3 प्रश्न आपको दिए जाएंगे प्रश्न संख्या 6 में, जिसमें से सिर्फ आपको 2 करने हैं और ये इनका उत्तर देना है 60 शब्दों में। तो 60 शब्दों का मतलब हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। आपके पास क्या हुआ? लॉन्ग क्वेश्चन हुआ।
अब ये जो 60 शब्दों का प्रश्न है, इसके लिए आपको मिल कितने अंक रहे हैं? सिर्फ आपको 3 नंबर मिल रहे हैं। 3 नंबर के 2 प्रश्न करने हैं, तो कितने हो गए? 6 नंबर के हो गए। ठीक, 3 नंबर के 2 प्रश्न करेंगे तो आप 6 नंबर के हो जाएंगे। फिर आते हैं हम काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कितने? 3 प्रश्नों में से। फिर से आपके पास 3 प्रश्न रखे जाएंगे, फिर 2 प्रश्नों के उत्तर देने, लेकिन इस बार आंसर आपको 40 वर्ड्स में देने हैं, यानी कि ये शॉर्ट हो गया। पहले आपको 60 शब्दों में देना था, अब 40 शब्दों में देना है। तो काव्य खंड के जितने अध्याय हैं उनमें से ही प्रश्न आएंगे ये। अब ये रहेंगे आपके 2-2 नंबर के प्रश्न, तो ये हो जाएंगे आपके 4 नंबर के। ठीक है, तो यहां पर 5, 4, 9, 9 और 6, 15। 15 मार्क्स के आपके पास में आपके काव्य खंड से प्रश्न आए। ठीक है, वैसे तो हमारी दोनों बुक को मिलाकर 40 प्रश्न 40 नंबर का हो रहा है, लेकिन 15 मार्क्स के प्रश्न हमारे सिर्फ काव्य खंड से आ गए। अब हम आ जाते हैं अपने गद्य खंड में। गद्य खंड में भी सेम ऐसे ही आपको सबसे पहले जो पठित गद्यांश दिया रहेगा, गद्य जो आपके गद्य के जो चैप्टर हैं, उन चैप्टर में से कोई भी एक चैप्टर से गद्यांश दिया जाएगा और उसमें 5 प्रश्न रहेंगे, तो वो आपके 5 नंबर के रहेंगे। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम यहाँ पर कि गद्यांश पर आधारित फिर से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न करने हैं 60 शब्दों के, और ये इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। यानी कि अब आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से 2 करने हैं, ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे, 3-3 नंबर के आएंगे। ठीक है, फिर उसी तरीके से गद्यांश पर गद्य खंड पे ही जो हमारे चैप्टर हैं उनमें से फिर से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न करने हैं, लेकिन अब की इनका आंसर आपको 40 वर्ड्स में देना है, यानी कि ये हो जाएंगे हमारे शॉर्ट। ठीक है, और जिसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, यानी कि 2 प्रश्न करोगे तो 4 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए 15 मार्क्स का हमारा ये आपका ये जो 15 मार्क का ये हमारा गद्य खंड भी 15 मार्क्स का काव्य खंड, 15 मार्क का गद्य खंड। अब बचे 40 मार्क्स के हमारे तो 10 नंबर बचे, तो 10 नंबर का हमारे पास में आ रहा है क्या? 10 नंबर में हमारे पास हमारी वितान से क्वेश्चन आएंगे। वितान में हमारे पास में जो 3 अध्याय हैं उनमें से वितान के पाठों पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न करने। अब जो 3 चैप्टर है उनमें से तीनों चैप्टर के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। अब पता नहीं तीनों चैप्टर्स देते हैं या एक ही चैप्टर से 2 चैप्टर से 3 प्रश्न दे देते हैं, वो डिपेंड उनके ऊपर। ठीक है, लेकिन आएंगे 3 क्वेश्चन और 3 में से आपको सिर्फ 2 करने, और इन 2 के आंसर आपको 100 वर्ड्स में लिखने हैं। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको आंसर जो मार्क्स मिल रहा है वो 5 नंबर मिल रहा है। 100 वर्ड्स का आंसर लिखना है, यानी कि बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस आपको लिखने है ना, वेरी लॉन्ग जो है। अब इसके लिए एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने मिल रहे हैं? 5 नंबर मिल रहे हैं, तो 2 करोगे तो कितने हो जाएंगे? 10 नंबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से 40 मार्क्स का हमारा ये हो जाएगा खंड का। तो खंड का हुआ 18 का। फिर उसके बाद में हमारे पास जो खंड आया वो 18 मार्क्स का वो रहा। 18 मार्क्स के बाद 22 मार्क्स का अभिव्यक्ति माध्यम, और 18 और 22 हमारा कितना हो गया? ये हो गया 40 मार्क्स, और 40 मार्क्स का हमारी ये दोनों बुक से आ गया। तो इस तरीके से 80 मार्क्स का हमारा ये पूरा हो गया। अब आते हमको मार्क्स मिलेंगे 100 में, कितने में? 100 में। लेकिन ये 80 मार्क्स का पेपर आएगा और 20 मार्क्स आपको आपके स्कूल के इंटरनल एक्टिविटीज पर आधारित दिया जाएगा। अब इसमें क्या होगा? 2 बेसिस पे आपको मार्क्स मिल रहे हैं 20 मार्क्स के। 10 मार्क्स आपको श्रवण और वाचन पे मिल रहे हैं, और 10 मार्क्स आपको परियोजना कार्य पे, यानी कि आपको क्लास 12th पे आपको फाइल्स रेडी करने के लिए दिया जाएगा, कुछ भी आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, उस पर आधारित 10 नंबर मिलेंगे। और दूसरा आपसे कहते हैं ना वाइवा जिसको होता है, उस पे आपको जो प्रोजेक्ट दिया जाएगा, जो बनाने के लिए जो भी टॉपिक दिया जाए, उस पर आपसे जो है कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो वो होगा श्रवण वाचन, जिस पर आपको 10 मार्क्स उस पर मिलेंगे। तो इस तरीके से 20 मार्क्स आपको इंटरनल बेसिस पे जो आपके स्कूल में या तो एग्जामिनर आकर ले सकता है या आपके खुद हिंदी के टीचर ले सकते हैं, तो वो 20 मार्क्स आपको वो एक तरीके से जिसको हम प्रैक्टिकल कहते हैं उसके बेसिस में मिलेंगे। तो ये 100 अंक का आपका प्रश्न हो जाएगा। अब बात करें अगर कि भाई हमारे पास बुक्स तो आप सभी को पता है, आरओ भाग 2 है, वितान भाग 2 है, और अभिव्यक्ति और माध्यम है। एनसीईआरटी द्वारा ये प्रकाशित की जाती है नई दिल्ली से। अब इनमें से कुछ, अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने जो है न्यू एडिशन ना लिया हो, ठीक है,
तो न्यू एडिशन अगर आपने नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास पुराना एडिशन भी है तो उसमें से कुछ चीजें हटाई गई हैं, जरा उन पे ध्यान दीजिएगा। आरो भाग 2 के काव्य खंड से गजानन माधव मुक्तिबोध का सहर्ष स्वीकारा, ये पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। दूसरा, फिराक गोरखपुरी की गजल हटाई गई है। तो यहाँ पर गजल और रुबाइयां दो थी, उनमें से रुबाइयां हैं और गजल आपकी हटा दी गई। ठीक है, रुबाइयां अभी भी आपके चैप्टर्स में है लेकिन गजल आपके उसमें से हटाई गई। अब आ जाते हैं गद्य खंड में। उसमें विष्णु खरे जी का चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये पूरा चैप्टर हटाया गया है। और रजिया सज्जाद जहीर की नमक, ये पूरा चैप्टर हटाया गया। तो ये 2 चैप्टर आपकी गद्य खंड में होंगे जिन्हें इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। और वितान भाग 2 में एन फ्रैंक की डायरी के पन्ने, ये चैप्टर, पहले 4 चैप्टर थे जिनमें अतीत के दबे पांव, जूझ और क्या कहते हैं सिल्वर वेडिंग, ये 3 चैप्टर अभी हैं। और ये डायरी के पन्ने भी था, लेकिन ये चैप्टर लास्ट ईयर से आपके पास में से हटा दिया गया। तो ये हमारे पास में इतना सिलेबस है और इस तरीके से आपको दिया गया है। अब बात आती है कि मैम आपने ये तो बता दिया मार्किंग स्कीम किस तरीके की है, कितने पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। यानी कि हम नेक्स्ट टाइम जब आपके 12th का जब आपका वीडियो हम लेकर आएंगे तो उसमें हम आपको सीबीएसई का मॉडल सैंपल पेपर जो इन्होंने इशू किया है वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी और दिखाऊंगी कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे गए। ठीक है, तो बस थोड़ा सा आपको इंतजार करना है और जब तक आप ये सारी चीजें देखिए, समझिए और हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी ही हम मिलते हैं, क्योंकि जब हम जाएंगे तभी तो आएंगे। और हाँ, ये मार्किंग स्कीम में आपको अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और मैं आपके आंसर जरूर दूंगी, नहीं तो जो नेक्स्ट अपना वीडियो हम लेकर आएंगे ना उसमें मैं आपको सारे जवाब दूंगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए एग्जाम्स को लेकर कि आप की किस तरीके से होगा, क्या होगा, सारी चीजें मैं आपको बताते हुए चलूंगी। ठीक है, और प्रैक्टिस भी कराना मेरी जिम्मेदारी है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं अभी सिर्फ कोर इसीलिए कवर अप करा रही हूँ क्योंकि हम इस बार में कोर, नेक्स्ट टाइम हम जरूर इलेक्टिव के स्टूडेंट मुझसे नाराज जरूर होंगे कि मैम ने इलेक्टिव नहीं कराया, लेकिन हाँ नेक्स्ट ईयर से मैं इलेक्टिव का भी कवर अप करूंगी। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होइए, एग्जाम्स में बिल्कुल भी कुछ डाउट नहीं रहेगा। सारे डाउट्स आप अपने कमेंट बॉक्स में रखिए और मैं सबको सॉल्व करूंगी। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो जरूर करते रहिएगा। ठीक है, बाय बाय।